हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं निकिता गुप्ता आज से आपको आरबीएससी क्लास 10th की साइंस पढ़ाऊंगी, जिसमें से मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9, 10 और 11 ये ऐसे चैप्टर हैं जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 जो कि है प्रकाश, लाइट। तो हम जानते हैं प्रकाश होता क्या है। हमें वस्तुओं को देखने के लिए जितनी ज़रूरत हमारी आँखों की होती है उतनी ही ज़रूरत हमें प्रकाश की होती है। तो प्रकाश के द्वारा हम अपनी वस्तुओं को किस प्रकार देखते हैं, हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती है, उसे आज हम जानेंगे। चलो देखते हैं। और जो सबसे अच्छा जो स्रोत होता है प्रकाश का धरती पर, पृथ्वी पर जो सबसे मेन सोर्स जो होता है वो किसे माना जाता है, सूर्य से। सूर्य से हमें सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा प्रकाश प्राप्त होता है। तो ये अपना ये सूर्य है, यहाँ से ये सूर्य है, यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से कोई प्रकाश आया, ये प्रकाश आकर यहाँ पर वस्तु से टकराया, ये प्रकाश आकर यहाँ पर किससे टकराया, वस्तु से टकराया। और वस्तु से टकराने के पश्चात यहाँ पर कोई एक इंसान खड़ा हुआ है। वस्तु से टकराने के पश्चात ये हमारी आंखों तक पहुँचा। क्या हुआ, सूर्य से प्रकाश आया, सूर्य सन से लाइट आई, लाइट इस वस्तु पर पड़ी, इस ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ी, टकराने के पश्चात रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होने के पश्चात वो हमारे आँख के रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बना। जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज बनती है, वो कहाँ बनती है, हमारे आँख के रेटिना पर। रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बना और प्रतिबिंब की जानकारी रेटिना ने किसको दी, हमारे मस्तिष्क को। हमारे मस्तिष्क को जब रेटिना ने जानकारी दी तो हमें उसका पता लगा कि वस्तु किस प्रकार की है। तो क्या पढ़ा अपन ने कि सूर्य से लाइट आई, यहाँ से कोई प्रकाश आ रहा है, ये लाइट इससे टकराई, वस्तु से टकराई, वस्तु ने क्या किया, उस लाइट को रिफ्लेक्ट किया, परावर्तित किया, यानी उस लाइट को हमारी आँख तक पहुँचाया। उस लाइट को जब हमारी आँख तक पहुँचाया तो क्या हुआ, उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर पड़ा और रेटिना ने क्या किया, उस वस्तु की जानकारी हमारे ब्रेन को दी, हमारे मस्तिष्क को दी कि वस्तु इस प्रकार की है। तो इस प्रकार हमें क्या हुआ, वस्तुएं दिखाई दी। हमें वस्तुएं किस प्रकार दिखाई दी, सूर्य से प्रकाश आया, प्रकाश जब वस्तु से टकराया, ये क्या है, अपनी एक वस्तु है। और यहाँ पर कौन खड़ा है, यहाँ पर ये खड़ा है कोई इंसान। कौन खड़ा है, इंसान। सूर्य से प्रकाश आया, प्रकाश जब वस्तु से टकराया, वस्तु से टकराने के पश्चात क्या हुआ, उस वस्तु ने उस प्रकाश को क्या किया, रिफ्लेक्ट किया, परावर्तित किया और वो परावर्तित प्रकाश हमारे आँख के रेटिना पर पड़ा। आँख के रेटिना पर क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और वो प्रतिबिंब हमारे आँख के रेटिना पर पड़ा। रेटिना ने उसकी जानकारी मस्तिष्क को दी। तो इस प्रकार हमें वस्तु का पता चला। अब चलो ये देखते हैं, कई वस्तुएं कलर्ड पाई जाती है, रंगीन होती हैं, कोई हमें काली, हरी, नीली दिखाई दे रही है, तो वो किस प्रकार दिखाई देती है। सूर्य से जो प्रकाश आता है वो क्या होता है, वाइट कलर का प्रकाश होता है। कौन सा होता है, सफ़ेद, वाइट कलर का प्रकाश होता है। ये जो वाइट कलर का जो प्रकाश होता है ये क्या होता है, ये 7 कलर से मिलकर बना हुआ होता है। 7 कलर से मिलकर, 7 रंगों से मिलकर बना हुआ होता है। सूर्य से कैसा प्रकाश आता है, सूर्य से जो प्रकाश आता है वो सफ़ेद कलर का होता है, जो कि कैसा होता है, जो कि 7 रंगों से मिलकर बना हुआ होता है। जब ये जो सफ़ेद रंग का जो प्रकाश है, जब ये वस्तु पर पड़ा तो वस्तु क्या करती है, कुछ रंगों को तो 6 रंग जो होते हैं उनको तो अवशोषित कर लेती है और जो एक रंग होता है उसे परावर्तित कर देती है। और जिस रंग को वो परावर्तित करती है, जिस कलर को वो रिफ्लेक्ट करती है, तो हमें वो वस्तु उसी कलर की दिखाई देती है। जैसे सूर्य से प्रकाश आया, सूर्य से जो लाइट आई वो वाइट कलर की आई। वस्तु ने क्या किया, वस्तु ने मान लो 6 रंगों को अवशोषित कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया और एक रंग जो रेड कलर का है वो उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाई वो वस्तु। तो उस रेड कलर का जो रेड कलर है वो हमारे आँख के रेटिना पर पड़ा और रेटिना पर उस रेड कलर का इमेज बनी, रेड कलर का प्रतिबिंब बना और रेटिना ने क्या किया, उस रेड कलर के प्रतिबिंब की जानकारी, इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन को दी। तो हमें इस प्रकार पता लगा कि वस्तु किस कलर की है। और कोई वस्तु हमें काली दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है वस्तु ने कोई
क्या हुआ, सूर्य से प्रकाश आया, वस्तु ने क्या किया, उन सातों की सातों कलर को, उस पूरे प्रकाश को ही एब्जॉर्ब कर लिया, उन सातों की सातों कलर को अवशोषित कर लिया। उसने हमारी आँख तक किसी भी प्रकार के रंगों को पहुँचने ही नहीं दिया। जब हमारी आँख तक किसी भी प्रकार का प्रकाश नहीं पहुँचेगा तो हमें किसी भी प्रकार की वस्तु नहीं दिखाई देगी। तो वो वस्तु हमें कैसी दिखाई देगी, ब्लैक कलर की। समझ में आया, कैसी दिखाई देगी, ब्लैक कलर की। अब कोई वस्तु हमें सफ़ेद दिखाई देती है, सफ़ेद तो तभी दिखाई देगी जब सातों की सातों कलर हमारे पास आए। इसका मतलब कि वस्तु किसी भी प्रकार के कलर को एब्जॉर्ब नहीं करे, किसी भी प्रकार के कलर को अवशोषित नहीं करे। अवशोषित मतलब उसे ग्रहण करना, उसे अपने पास ही रख लेना। तो जब वस्तु किसी भी प्रकार के कलर को अवशोषित नहीं करेगी, एब्जॉर्ब नहीं करेगी, तो क्या होगा कि वो सातों की सातों रंगों को हमारे आँख तक पहुँचाएगी, जिससे कि हमें वो वस्तु सफ़ेद दिखाई देती है। कई वस्तु हमें ट्रांसपेरेंट दिखाई देती है, पारदर्शी। पारदर्शी मतलब जिनके आर पार देखा जा सकता है, तो वो वस्तु हमें ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी किस प्रकार दिखाई देती है। मान लो सूर्य से प्रकाश आया, सूर्य से वाइट प्रकाश आता है, वाइट कलर का, तो क्या होता है, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वस्तु से टकराया, टकराने के पश्चात क्या हुआ, इस वस्तु ने ना ही किसी प्रकाश को, ना ये सूर्य से प्रकाश आया, वस्तु से टकराया, टकराने के पश्चात क्या किया, इस वस्तु ने किसी भी प्रकाश को ना तो इसने एब्जॉर्ब किया, ना ही रिफ्लेक्ट किया, मतलब ना ही इसने किसी प्रकार के प्रकाश को अवशोषित किया, ना ही इसने परावर्तित किया। तो जब ये ना किसी के अवशोषित करेगी, ना ही ये परावर्तित करेगी, तो हमें वो वस्तु कैसे दिखाई देगी, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, जिसके आर पार हमें देखा जा सकता है। जैसे सनग्लासेस आते हैं, चश्मे आते हैं अपने जैसे ट्रांसपेरेंट, जिनके आसपास आर पार देखा जा सकता है। कैसे देखा जाएगा पारदर्शी वस्तुओं को, सूर्य से प्रकाश आया, वस्तु से टकराया, वस्तु ने किसी भी प्रकार के प्रकाश को ना तो अवशोषित किया, ना ही परावर्तित किया, तो वो वस्तु हमें कैसी दिखाई देती है, पारदर्शी। तो ये हुआ कि सूर्य से आने वाले प्रकाश से हमें वस्तुएं किस प्रकार दिखाई देती है, वस्तुएं किस प्रकार दिखाई देती है, वस्तुएं रंगीन क्यों दिखाई देती है, ये उसका हमने बताया। अब हम जानते हैं, और जो मेन सोर्स क्या होता है प्रकाश का, अर्थ पर, पृथ्वी पर जो मुख्य स्रोत होता है वो किसे माना जाता है, सूर्य को। सूर्य से सबसे अच्छा, जितना प्रकाश हमें सूर्य से मिलता है वो इतना अच्छा प्रकाश किसी से नहीं मिल सकता। तो अब हम पढ़ते हैं प्रकाश की द्वैती प्रकृति। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश की द्वैती प्रकृति। प्रकाश की द्वैती प्रकृति। प्रकाश की द्वैती प्रकृति, इसे किसने समझाया, प्रकाश की द्वैती प्रकृति मतलब प्रकाश दो रूप में पाया जाता है। प्रकृति में जो प्रकाश होता है वो दो रूप में गमन करता है, एक तो है कण रूप में और दूसरा है तरंग रूप में। एक तो है पार्टिकल फॉर्म में और एक है वेव फॉर्म में। ये कौन सा फॉर्म हुआ, पार्टिकल, ये कौन सा हुआ, वेव फॉर्म। तो इसको किसने बताया था प्रकाश की द्वैती प्रकृति, कि प्रकाश प्रकृति में दो रूप से गमन करता है, कण प्रकृति और तरंग प्रकृति। ये कौन से वैज्ञानिक ने दी थी, ये डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने समझाया था। किसने, डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने समझाया था कि प्रकाश की द्वैती प्रकृति होती है। प्रकाश दो रूप में प्रकृति में गमन करता है, एक तो कण रूप में, एक तरंग रूप में, एक पार्टिकल फॉर्म में, एक वेव फॉर्म में। तो अपन इनको समझते हैं कि कण रूप में किस प्रकार गमन करता है और तरंग रूप में किस प्रकार गमन करता है। चलो, प्रकाश की द्वैती प्रकृति किसने बताई, डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने। कौन कौन सी प्रकृति होती हैं, दो प्रकृति होती है, कण प्रकृति और तरंग प्रकृति। पहले अपन पढ़ेंगे तरंग प्रकृति। तरंग प्रकृति, वेव। तरंग प्रकृति क्या होती है, कौन सा फॉर्म, वेव फॉर्म पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, मान लो ये अपनी एक यहाँ पर मोमबत्ती रखी हुई है, ये अपनी यहाँ पर कोई एक मोमबत्ती रखी हुई है और यहाँ पर कोई अपने कार्डबोर्ड रखे हुए हैं, तीन गत्ते रखे हुए हैं। तीन गत्ते यहाँ पर रखे हुए हैं, यहाँ पर कोई खड़ा है इंसान। ये क्या है, मोमबत्ती। और इन तीन कार्डबोर्ड मतलब तीन गत्तों में हमने समान दूरी पर तीन छेद कर दिए। अब
मोमबत्ती से प्रकाश आया, प्रकाश इस गत्ते से टकराया और जब प्रकाश फिर इस गत्ते से टकराया तो इस होल में से निकला, होल में निकलने के पश्चात दूसरे गत्ते से टकराया, फिर इसके छेद में से निकल गया, फिर यहाँ टकराया, फिर इस छेद में से निकल गया। तो मतलब प्रकाश एक ही दिशा में गमन कर रहा है। तो हमारे पास जो प्रकाश पहुँचा वो क्या करा, एक ही दिशा में पहुँचा, अलग कण रूप में नहीं पहुँचा। क्या हुआ, मोमबत्ती रखी हुई है, 3 गत्ते रखे हुए हैं, यहाँ पर कोई इंसान खड़ा हुआ है, हमने समान दूरी पर इनमें छेद कर दिए। तो मोमबत्ती से जो प्रकाश आया, यहाँ से क्या हो रहा है, कोई प्रकाश आ रहा है, कोई लाइट आ रही है। ये लाइट क्या करेगी, तीनों छेदों में से समान रूप से निकलेगी और एक ही डायरेक्शन में निकलेगी। तो हमारे पास जो प्रकाश पहुँचा वो क्या हुआ, उसकी जो फॉर्म हुई वो किस रूप में पहुँचा, वो तरंग रूप में पहुँचा, मतलब एक ही डायरेक्शन में पहुँचा। वेव इसकी डायरेक्शन क्या होती है, एक ही डायरेक्शन होती है। तो ये क्या हुआ, हमारे पास एक ही डायरेक्शन में प्रकाश पहुंचा, तो ये क्या हुआ, तरंग प्रकृति। अब दूसरी है कण प्रकृति। कौन सी प्रकृति, कण प्रकृति। कण प्रकृति में क्या होता है, पार्टिकल फॉर्म में क्या हुआ, पार्टिकल फॉर्म। दूसरी प्रकृति कौन सी पढ़ेंगे अपन, कण प्रकृति। दूसरी है कण प्रकृति, पार्टिकल फॉर्म, पार्टिकल फॉर्म। तो इसमें क्या होता है, इसमें वही सेम, यहाँ पर मोमबत्ती रखी, यहाँ पर वही 3 गत्ते रखे अपन ने, यहाँ पर वो, और यहाँ पर वही कोई इंसान खड़ा हुआ है। लेकिन हमने जो इसमें जो छेद किए हैं, अब की बार कण प्रकृति में क्या होता है, जो छेद किए हुए हैं वो ऊपर नीचे कर दिए, एक छेद यहाँ कर दिया, एक यहाँ कर दिया, एक यहाँ पर कर दिया। तो मोमबत्ती से प्रकाश आया, इससे टकराया, पहले छेद में से तो ऐसे ही निकल गया, लेकिन दूसरे में से टकराया। अब भाई इस प्रकाश के, इस लाइट के सामने तो कोई छेद है ही नहीं, तो ये कैसे जाएगा, हमारी आँख तक कैसे पहुँचेगा, किसके थ्रू पहुँचेगा। अब क्या होते हैं, वायु में क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं। अब इन पार्टिकल्स में से ये पार्टिकल क्या करते हैं, इसका ये जो लाइट होती है इसका छोटा भाग इस पार्टिकलों के माध्यम से, इन पार्टिकलों के माध्यम से क्या होता है, इसका लाइट का छोटा भाग, ये जो लाइट आ रही है कुछ हिस्सा यहाँ पहुँच गया इस लाइट का। अब ये जो लाइट यहाँ पहुँची है वो इस होल में से निकली, अब ये यहाँ पहुँची। अब ऐसे यहाँ पर कुछ वायु में जो कण पाए जाते हैं उनके माध्यम से ये प्रकाश कुछ यहाँ आ गया, कुछ यहाँ पर आया, ये प्रकाश तो यही इस होल में से निकल गया। इस होल में से जैसे निकला तो हमारे पास जो प्रकाश पहुँचा वो किस रूप में पहुँचा, पार्टिकल फॉर्म में। किस रूप में पहुँचा वो, पार्टिकल फॉर्म में, कण रूप में। किस रूप में, कण रूप में, मतलब कुछ छोटा भाग पहुँचा है हमारे पास, एकदम से पूरा प्रकाश नहीं आ पाया। क्योंकि पूरा प्रकाश जब आता है जब लाइट एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में तुरंत ही हमारे पास आ जाती, लेकिन ये तुरंत नहीं आई। ये क्या हुआ, पहले होल में से निकली, फिर क्या हुआ, दूसरे होल में से नहीं निकल पाई, क्योंकि उस लाइट के सामने कुछ था ही नहीं। तो उसने क्या किया, वायु में कुछ कण पाए जाते हैं, उनके माध्यम से उस लाइट का कुछ हिस्सा उस होल के सामने आया। जैसे ही उस होल के सामने उस लाइट का छोटा सा हिस्सा आया, उस होल में से, उस छेद में से वो प्रकाश निकल गया। जब वो प्रकाश निकला, इस तीसरे गत्ते से टकराया, तीसरे कार्डबोर्ड से टकराया, तो तीसरे कार्डबोर्ड के सामने भी किसी भी प्रकार का होल नहीं था, किसी भी प्रकार का इसके सामने छेद नहीं था। जब छेद नहीं था तो क्या हुआ, जब छेद नहीं था इसके सामने, तो फिर क्या हुआ कि इस वायु में फिर से वही कण पाए, तो उन कणों के माध्यम से इस प्रकाश का कुछ छोटा पार्ट इस होल के सामने आया। जैसे ही उस होल के सामने, उस छेद के सामने उसका छोटा सा पार्ट आया, तो वो उस होल में से, उस छेद में से वो प्रकाश निकल गया और हमारे पास किस फॉर्म में पहुंचा, एक पार्टिकल फॉर्म में पहुंचा, एक कण रूप में पहुंचा, कुछ हिस्सा ही पहुंच पाया। तो हमने क्या पढ़ा आज, की वस्तुएं किस प्रकार दिखाई देती हैं, सूर्य प्रकाश के माध्यम से। मेन सोर्स क्या होता है प्रकाश का, सूर्य है। क्या मुख्य स्रोत होता है, सूर्य। वस्तुएं हमें रंगीन क्यों दिखाई देती हैं, प्रकाश की कैसी प्रकृति होती है, द्वितीय प्रकृति होती है। कौन से वैज्ञानिक ने दी थी, डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने ये बताया कि प्रकाश प्रकृति में 2 रूप में गमन करता है, एक कण रूप में, एक
वेव फॉर्म में, मतलब तरंग रूप में। तो हमने बताया तरंग रूप में कैसे गमन करता है, एक ही डायरेक्शन में, और कण रूप में कैसे गमन करता है। कण रूप में हमें मतलब कुछ पार्टिकल, इसका नाम है पार्टिकल फॉर्म में, तो प्रकाश का कुछ पार्टिकल, कुछ अंश, कुछ भाग ही हमारे पास पहुंचता है। तो ये था हमारा कुछ लाइट के बारे में। थैंक यू। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।